नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है। अगर आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, का इंटेंशन क्या है, ये अगर आपको जानना है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइस वर्षा होता रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है और आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी का भी प्रेडिक्शन चाहिए तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इस रीडिंग को आप 2 से लेके यानी 8 से लेके 8 जुलाई तक आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, जिनके साथ आपका नो कॉन्ट्रैक्ट या सेपरेशन चल रहा है। एरीज, 3 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में जो देख रही हूँ 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है डेफिनेटली ये आपको और किसी और को, दोनों को ये इस रिश्ते में रखने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ उनका परिवार, बच्चा, माता पिता, शादी, कमिटमेंट, ये सब कुछ चल रहा है। दूसरे तरफ आप खुद हो, आपके साथ रिश्ते में है। अगर आपके साथ ये शादीशुदा है, अगर आपके साथ ये शादी वाले रिश्ते में है तो ये आपको भी रखना चाहते हैं, आपके साथ भी रिश्ता रखना चाहते हैं। अगर आपके साथ दिल के रिश्ते में है तो ये रखना ही चाहते हैं। तो ये इंसान दोनों रिश्तों में उलझा हुआ है। करंट एनर्जी में देख रही हूँ, तभी तो आपके नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, क्योंकि इनको दोनों रिश्ते चाहिए। दोनों रिश्तों में ये इंसान उलझा हुआ है। ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि भाई इनको करना क्या है। ऐसा नहीं कि ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे, ये बहुत अपने दिमाग से चलने वाला इंसान है और जो भी करता है ये सोच समझ के करता है। ऐसा नहीं कि कोई इनको इंसिस्ट कर रहा है भाई तू ये कर ले, ऐसा नहीं है। ये खुद जो करता है खुद अपनी मर्जी से करता है ये इंसान, और जो निर्णय लेना होगा ये खुद लेंगे। फिर भी ये इनडिसाइसिव एनर्जी में इसलिए है क्योंकि इनको दोनों रिश्ते चाहिए। जब तक दोनों ना बैलेंस होगा तब तक नो कांटेक्ट में रहेंगे। आपको किस तरीके का रिश्ता है आपके साथ मुझे नहीं पता, कितना भी आपको बोल ले ये इंसान कि भाई मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, बैक ऑफ द माइंड उनका परिवार रहेगा। और अगर परिवार वालों को ये इंसान बोल देगा कि भाई मैं आपके लिए कमा रहा हूँ, सब कुछ आपके लिए कर रहा हूँ, फिर भी बैक ऑफ द माइंड उनको वो इंसान रहेंगे, क्योंकि ये एक मेहनती इंसान है और कमाई जो कर रहा है ये परिवार को दे रहा है, परिवार की सुख सुविधा के लिए। अब दिल कहीं और है और कमाई कर रहा है, पैसा दे रहा है, सारे चीज ये करना चाहते हैं। मेरे दोनों हाथों में लड्डू हो, और बहुत समझदार इंसान है, सोच समझ के निर्णय लेने वाला बंदा है। तो ये खुद इंडिसाइसिव एनर्जी में है, भाई मुझे करना क्या है। दोनों रिश्ते रखने हैं लेकिन नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तभी तो झगड़ा हो रहा है, तभी तो नो कांटेक्ट हो रहा है। ये इनकी करंट एनर्जी है। ये रिकॉन्सिलेशन भी चाहते हैं आपके साथ, लेकिन जब भी शायद ये आपके तरफ जा रहा है आप उनको ये शर्त लगा रहे हो भैया तुमको रहना है मेरे साथ तो मुझे अकेले रहो, मेरे साथ रहो, ये वो आप जानो क्या बोलते हो, क्योंकि तभी तो ये परेशान है और इनडिसाइसिव एनर्जी में। अब हम देखेंगे ये आपसे क्या चाहते हैं, इनका इंटेंशन क्या है, देख लेते हैं।
ये आपसे क्या चाहते हैं। 7 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। पहले देखो भैया, आप जिनके साथ रिश्ते में हो उनका पारिवारिक सोच बहुत स्ट्रांग है। 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स, यहाँ दोनों ही तरफ शादीशुदा भी है, अलग अलग शादी है इन लोगों की, और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे रिश्ते भी हैं। नॉर्मल जो लोग हैं लव रिलेशनशिप में, नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, उनकी सोच, उनकी जो थॉट्स है वो सही है कि भाई आपने ऐसा कह दिया वैसा कह दिया तो आपके साथ झगड़ा हो गया, नो कांटेक्ट हो गया, ये अलग सिचुएशन है। लेकिन ये इंसान जो आपसे क्या चाहते हैं, अगर मैं कहूँ 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, ये चाहते हैं कि आप एक्शन ले। आपको उनकी द्वारा दिए गए प्यार को याद करना है, इमोशन को याद करना है, एक्शन लेना है। साथ ही साथ या तो जो उनके पास परिवार है, इनकी पता आपको है, और अगर आपके पास परिवार है वो भी उनको पता है, तो ये चाहते हैं कि अगर आपके साथ पारिवारिक रिश्ता है तो आप परिवार के साथ वक्त बिताने के लिए, परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप कोशिश करें, आप उनके साथ जुड़े रहो अगर आप इनका परिवार हो। और अगर आपके साथ इनका दिल का रिश्ता है, लव है, जो प्यार का रिश्ता है, शादी के अलावा भी कोई होगा रिश्ते में, ऐसा दिखाई दे रहा है, तो भी आपसे ये कहा जा रहा है कि आप उनको याद भी रखो, जुड़े भी रहो, एक्शन भी लो। ऐसा ना समझो कि आपसे प्यार नहीं करते हैं, या आपसे बिल्कुल प्यार करते हैं, या आपको याद भी करते हैं। तो आप अगर एक्शन लेते हो तो ले सकते हो, आप गुस्सा करके बैठे ना रहे। इनका परिवार है, परिवार के साथ इनकी जिम्मेदारी है, वो तो है, ये आपको भी पता है। लेकिन ये आपसे भी प्यार करते हैं, आपके बारे में भी सोचते हैं। तो अगर इसके बाद भी अगर आप गुस्से करके बैठे रहोगे, एक्शन नहीं लोगे, तो कैसे चलेगा। ये तो चाहते हैं कि आप उनके साथ जुड़े रहे और आप कंफ्यूजन में ना आए, आप भ्रमित ना हो, ये भी ये चाहते हैं। क्योंकि परिवार की जगह परिवार है, आपके साथ जो दिल का रिश्ता है वो अलग है, वो तो है। तो ये चाहते हैं कि आप भ्रमित ना हो, आप परिवार के साथ खुद को इस तरीके से ना सोच ले कि भाई मैं परिवार में बिजी हूँ तो आपको वक्त नहीं दे पाऊंगा। मैं परिवार में जितनी जिम्मेदारियां हैं वो भी उठा रहा हूँ, और आपके साथ भी मैं रिश्ते में हूँ, तो आप गुस्सा करके क्यों बैठे हो, आप क्यों एक्शन नहीं ले रहे हो, ये चाहते हैं कि आप उन बात को छोड़ दें। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। देख लेते हैं उनका एक्शन क्या रहेगा। बॉटम ऑफ द डेक में आया है द फूल का कार्ड। ऐसा है कि आपकी बिहेवियर से ये बंदा बहुत परेशान है, ये इंसान जिनके साथ आपका रिश्ता है। हालांकि ये चाहते हैं कि रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो, जितना भी आप उनसे बात कर पाओ बात करो, लेकिन आप तो वो नहीं कर रहे हो, तो इस वजह से ये परेशान है। इनको ये लग रहा है कि आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, उनको धोखा दे रहे हो, परेशान कर रहे हो, उनकी सारी हालत आपको पता है, फिर भी आप उनको परेशान कर रहे हो। आपके पर्सन के लिए कार्ड आया है 4 ऑफ सोर्स, जजमेंट एंड
एट ऑफ सोर्स के, ऐसा लगता है कि ये इंसान, मैंने पहले भी कहा कि इंडिसाइसिव एनर्जी में है, और ये इंसान आगे चल के भी जब भी उनका एक्शन की बारी आएगी, ये 24/7 यहाँ पे कोई याद कर रहा है, यूनिवर्स से प्रेयर कर रहा है, मंदिर जा रहा है, मस्जिद जा रहा है, जो भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, ये उस दर्द से बाहर नहीं आ पा रहा है, या आपसे बात नहीं हो रहा है, ये बहुत परेशान है। 24/7 ही आपको याद कर रहे हैं। हो सकता है आप उनसे बात करना बंद कर दिया है, तभी तो ये उम्मीद कर रहे हैं, ये रिस्की है, आप उनको ज्वाइन करें, आप उनको कॉल करें, मैसेज करें, उनके साथ जुड़े, नो कांटेक्ट का जो सिचुएशन है उसे आप बाहर कर दे, मतलब उससे आप बाहर आए। तो ये प्रेयर करेंगे, ये यूनिवर्स से मदद मांगेंगे, ये उनसे रो के रो मदद मांगेंगे, क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने कोशिश कर भी लिया और उसका अंजाम भी नहीं निकला। तो ये आप 24/7 आपको याद भी करेंगे, प्रेयर भी करेंगे, और आपसे दूर जाना तो दूर, ये आपसे अपने दिमाग से आपको नहीं हटा पाएंगे। ये इनकी एक्शन है। अब चल के आना, कॉल करना, मैसेजेस करना, जैसा कि आप सुनना चाहते हो, ऐसा ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये कर चुके हैं और आपसे रिस्पॉन्स उनको नहीं मिला। अब ये दिल दिमाग सारी चीजों को आप पर लगा के यूनिवर्स से प्रेयर करेंगे कि यूनिवर्स मुझे ये रिश्ता दिला दीजिए। यही उनका एक्शन है। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है एरीज। एरीज, आपसे ये कहा जा रहा है, अगर द फूल, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, आप बहुत ज्यादा समझदार हो, जल्दी एक्शन लेने वाला इंसान हो, लेकिन फिर भी, और बॉटम ऑफ द डेक में आया है स्ट्रेंथ का कार्ड। आपने अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस करके रखा है, जिद में बैठे हुए हो, आप अपने मर्जी से रिश्ता चलाने की कोशिश कर रहे हो। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि सारा जो रिश्ते की जो बागडोर है, दिखाई दे रहा है कि आपके हाथों में है। आपके पर्सन भी जो है वो भी आपसे उम्मीद कर रहे थे कि आप उनको याद करें, भूले ना, आप उनसे मिलने की कोशिश करें, आप एक्शन ले, क्योंकि सारा जो किस्सा है रिश्ते का, सारा जो बागडोर ही मैं कहूंगी आपके हाथ में, क्योंकि आपने उनको ब्लॉक किया, आपने नो कांटेक्ट का सिचुएशन क्रिएट किया, क्योंकि ये तो उसकी कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं कि आपसे कॉल करने की, टेक्स्ट करने की, ये वो, क्योंकि आपने उनको पूरी तरीके से ब्लॉक करके रखा है। और अब कार्ड भी बता रहा है कि आप पूरे इस रिश्ते की जो जिस तरीके से चलेगा उसकी जिम्मेदारी आपके हाथ में। आप जिद्दी हो, एरीज है ही जिद्दी, और आप खुद ने इस रिश्ते को एक स्टकनेस की एनर्जी में लाके खड़ा कर दिया। अगर आप चाहो तो ये रिश्ते को दोबारा शुरू कर सकते हो, एक नए सोच के साथ, नए एनर्जी के साथ। तो अगर आपको चाहिए ये रिश्ता तो आप कर सकते हो। जिद में बैठे रहने से वक्त भी जा रहा है और ये इंसान भी परेशान है। तो अगर आप इस रिश्ते में रहना चाहते हो तो आप एक्शन ले सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो देखते रहिए।